भारत में बहुत से कानून भी अजीब हैं और एमएलए एमपी का दबदबा भी जबरदस्त है। किसी अपराध को करने के मकसद से कांस्टेबल और पटवारी को सरकारी कर्मचारी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, लेकिन विधायक और सांसद को पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाएगा, बजाय वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है। ऐसी ही बात को लेकर चिंता जाहिर की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्नाव रेप मामले की सुनवाई चल रही है और इस रेप केस के अंदर मुख्य आरोपी एक विधायक है। तो जो पोक्सो कानून बनाया गया है 2012 का, उसके अंदर पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन नहीं बताई गई है। जब हम लोग आईपीसी की धारा 21 देखते हैं तो वहां पर पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन बताई गई है और वहां पर एमपी और एमएलए दोनों को ही पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया है। तो फिर बात खड़ी होती है कि किसी भी अपराध से रिलेटेड पब्लिक सर्वेंट का क्या काम, यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट को मानना जरूरी क्यों है। तो जब कभी भी किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कोई अपराध कर दिया जाता है तो उस अपराध की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट एक प्रभावशाली स्थिति के अंदर होता है। तो अगर अपराध का मकसद में पब्लिक सर्वेंट का इंटेंशन शामिल हो जाता है तो अपराध की गंभीरता बढ़ जाती है, इसीलिए उस अपराधी को सजा भी ज्यादा मिलती है, क्योंकि उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपराध को कारित किया है। तो उसकी विशेष और विशेषाधिकार वाली पोजीशन के कारण उसको गंभीर अपराधों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। लेकिन कानून बनाने वाले कौन होते हैं? तो हम लोग कहते हैं राज्यों में एमएलए कानून बनाते हैं और केंद्र के अंदर सांसद कानून बनाते हैं। तो उन्होंने तो अपने आप को पब्लिक सर्वेंट ही नहीं मान रखा है। तो कई बार भ्रष्टाचार का मामला खड़ा हो जाता है, तब भी ये बात आती है कि आईपीसी की धारा 21 में एमएलए एमपी को तो पब्लिक सर्वेंट मानना ही नहीं है। तो हम लोग इस पे किस प्रकार से कार्रवाई करें। लेकिन बाद के अंदर जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बनाया गया था उसके अंदर इससे रिलेटेड विशेष प्रावधान कर दिए थे। लेकिन ऐसे बहुत से कानून हैं जिनके अंदर इस प्रकार से एमएलए एमपी को पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया है, तो इनसे इसका बचाव हो जाता है। ये प्रभावशाली पोजीशन में होते हैं। अब इस रेप केस के अंदर भी यही बात निकल के आ रही है। तुषार मेहता उन्होंने कहा कि एमएलए एक प्रभावशाली स्थिति के अंदर है, तो उस प्रभाव के कारण उस व्यक्ति को यहां पे इस मामले के अंदर और पोक्सो के अंदर हम लोग पब्लिक सर्वेंट के बराबर मान सकते हैं। लेकिन जो बचाव पक्ष के वकील हैं उन्होंने ये कह दिया कि आईपीसी की धारा 21 में नहीं है, इसलिए हम लोग इसे पब्लिक सर्वेंट नहीं मानेंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां पर चिंता जाहिर की कि किस प्रकार के कानून है, एक कांस्टेबल को, एक पटवारी को किसी अपराध को करने के मकसद से पब्लिक सर्वेंट माना जाता है, जिससे उस अपराध की गंभीरता बढ़ जाती है, लेकिन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को यहां पर पब्लिक सर्वेंट माना ही नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार के कानून बनाए जाते हैं हमारे सांसदों और विधायकों के द्वारा, जहां पर वो इम्यूनिटीज प्राप्त कर लेते हैं, विशेषाधिकार प्राप्त कर लेते हैं। तो नो डाउट इस प्रकार के कानूनों के अंदर संशोधन होने चाहिए और पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी के अंदर एमएलए और एमपी आने चाहिए। अब एक कांस्टेबल, एक पटवारी, ग्राम सेवक, इनसे तो कई गुना बड़ा प्रभावशाली होता है विधायक और सांसद, और अपने एरिया में चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, उनसे भी बड़ा प्रभावशाली विधायक और एमपी होता है। तो वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो फिर इन लोगों को क्यों पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में डाल रखा है? तो ये बड़ी चिंता का विषय यहां पे हो जाता है।